नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस की, यानी 2020-21 के अंदर जो महत्वपूर्ण सूचकांक है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें इनमें से एक क्वेश्चन पक्का ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि आप चाहे DSSB की बात करें, चाहे KVS की बात करें या NVS की बात करें या फिर UPSC की बात करें या किसी भी स्टेट PCS की बात करें, इंडेक्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी इंडेक्स का पूछा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्सेस हैं उनको कंप्लीट करने की। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग शेयर भी करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इट मीन्स कि व्यापार करने में या बिजनेस करने में आसानी कितनी है, या कौन सा स्टेट या कहाँ पे कितनी आसानी से बिजनेस किया जा सकता है। तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। और अगर इंडिया की बात करें तो 2019 में भारत की जो रैंक थी वो थी 77, यानी भारत 77वें रैंक पे था। वहीं हम बात करें 2020 के अंदर तो भारत की जो रैंक थी वो थी 63, यानी भारत ने कुछ सुधार किया, लगभग 14 स्टेप्स का या 14 रैंक का भारत ने सुधार किया। वहीं टॉप अगर बात करें तो न्यूजीलैंड सबसे टॉप पर था, और सबसे बुरे हालात यानी सबसे ख़राब कंडीशन की अगर बात करें तो सोमालिया जो था उसकी सबसे बुरी स्थिति थी 190 रैंक के ऊपर। ईज़ ऑफ डूइंग की अगर बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग को ग्रेडिंग देने के लिए, रैंकिंग देने के लिए कुल 10 आधारों पर रैंकिंग निकाली जाती है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय आधार पे, नेशनल लेवल के ऊपर, तो फिर आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की 2020, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक की अगर बात करें तो किस देश ने कितना इनोवेशन किया, किस देश ने कितनी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, उनको लेकर वैश्विक नवाचार सूचकांक। अब बात करते हैं कि इसे जारी कौन करता है, तो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे जारी करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का 48 रैंक था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत इसमें टॉप 50 कंट्रीज़ में आया है। लास्ट ईयर की बात करें, नहीं 2019 की बात करें तो भारत का जो रैंक था वो था 52वां रैंक था। भारत ने 4 रैंक का सुधार किया, और 4 रैंक का सुधार करते हुए इंडिया टॉप 50 में आ गया। सबसे टॉप कंट्री की अगर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, और सबसे ख़राब स्थिति की बात करें यानी सबसे लास्ट की बात करें तो फिर यमन। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो इसे जारी करने वाली जो संस्था है वो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुल देशों की बात करें तो 131 देशों की रैंकिंग निकाली जाती है, यानी 131 देशों की स्टडी की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। इंडिया की बात करें तो 2020 में भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब रही और 131वीं रैंक पे भारत आया। और वहीं अगर 2019 की बात करें तो भारत की रैंक थी 129 यानी 129, यानी भारत और ज़्यादा ख़राब स्थिति में चला गया। नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे सबसे टॉप पे था, और सबसे बेस्ट अगर पोजीशन की बात करूं तो वो नॉर्वे की थी। और वहीं सबसे ख़राब स्थिति की बात करें तो नाइजर अफ्रीकन कंट्री है जो कि 189 रैंक पे था। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसे कुल 3 आधारों पर चेक किया जाता है। कौन कौन से हैं वो आधार? पहला है जीवन प्रत्याशा, सेकंड शिक्षा या एजुकेशन, थर्ड PCI पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पे इसे मापा जाता है। फोर्थ वन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडेक्स की तो वो है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, कि पूरी दुनिया में कौन सा देश कितना खुश है।
वैसे तो मजाक की बात है कि कौन सा देश कितना खुश होगा, बिकॉज सभी मैरिड हैं तो खुशी की तो बात ही नहीं है। हाँ, ज़्यादा खुशी की बात है। नेक्स्ट देखिएगा, जारीकर्ता UNSSDN, यूएनओ की एक एजेंसी है जो इसे जारी करती है। टॉप पोजीशन की बात करूं तो फिनलैंड, बॉटम की बात करूं तो अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गान जलेबी है उसका बुरा हाल है, 149 रैंक पे है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की अगर बात करें 2020 के अंदर तो भारत की रैंक भी काफ़ी ख़राब रही, 139 रैंक थी इंडिया की। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो भारत से काफ़ी अच्छी स्थिति में था पाकिस्तान, 105 रैंक के साथ। आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट रैंक या नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी किस देश के अंदर जो प्रेस है वो कितने अच्छे से काम करती है, कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करती है। जारी करने वाली जो संस्था है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पेरिस की ये संस्था है जो ये काम करती है। बात करें सबसे टॉप पे, तो सबसे टॉप पे नॉर्वे था। बॉटम की बात करें यानी सबसे ख़राब स्थिति की बात करें तो इरिट्रिया जो 180वीं रैंक पे था, अफ्रीका का देश है। इंडिया की अगर बात करें तो भारत की रैंक थी 142। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक 145। और वहीं सेकंड लास्ट की अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया 179 रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, यानी महिला पुरुष की अगर दोनों की बात की जाए तो उनके लिंगानुपात की बात करें या उनके बीच समानता की बात करें या उनमें कितना गैप था, उसको इस रिपोर्ट में शो किया जाता है। जारी करने वाली जो संस्था है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे जारी करता है। कुल देशों की बात करें तो 156 देशों के अंदर ये रैंकिंग निकाली जाती है। इंडिया की बात करें 2021 के अंदर तो इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब रही, 140। वहीं अगर हम बात करें 2020 में, यानी लास्ट ईयर इंडिया की रैंक जो थी वो थी 112, यानी इंडिया काफ़ी नीचे लुढ़क गया, काफ़ी ख़राब स्थिति में आ गया है। वहीं टॉप की अगर बात करें, सबसे बेस्ट अगर बात करें तो आइसलैंड की स्थिति सबसे अच्छी थी। वहीं सबसे ख़राब स्थिति की बात करें तो अफ़गानिस्तान 156 रैंक पे था, यानी सबसे ख़राब स्थिति महिलाओं की अफ़गानिस्तान में देखी गई। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक की अगर बात करें कि किस देश में कितना अच्छा लोकतंत्र है, जारी करने वाली संस्था है EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, पेरिस की ये संस्था है जो इसे जारी करती है। 2021 की अगर बात करूँ इंडिया की तो इंडिया की रैंक थी 53। वहीं 2020 में बात करूं तो इंडिया की 51, यानी भारत के अंदर डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश लोकतंत्र के हिसाब से, और उसका 50 रैंक पे होना या 51 रैंक पे होना बहुत ख़राब है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में कौन है, नॉर्वे, और सबसे बुरी स्थिति में नॉर्थ कोरिया, यानी 167 रैंक पे है नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में। नेक्स्ट देखिएगा, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, जारी करने वाली जो संस्था है वो इंडिया, और इंडिया की ही महुआ नाम की जो संस्था है वो इसे जारी करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अथॉरिटी, आवास और शहरी मंत्रालय इस इंडेक्स को जारी करता है। और इस इंडेक्स को जब जारी किया जाता है तो दो चीज़ें देखी जाती है। पहली कि कोई भी सिटी है उसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, उसकी रैंकिंग निकाली जाती है, और कोई सिटी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है उसकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो टॉप 10 लाख की अगर बात करूं, उसमें अगर बात करूं तो सबसे अच्छी स्थिति में था बेंगलुरु, और 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों की बात करूं या उसमें सिटी की बात करूं तो शिमला सबसे टॉप में था। क्लाइमेटिक परफॉर्मेंस चेंज इंडेक्स, यानी पर्यावरण को लेकर किस देश ने कितने कोताही बरती, कितना अच्छा किया, उसको लेकर रैंकिंग निकाली जाती है।
यानी किस देश ने अपने बाउंड्री के अंदर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन कितना किया या कितना उसे रिड्यूस किया। तो इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया टॉप 10 में शामिल हुआ है। भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। बट वहीं ख़राब बात यह है कि अभी तक कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे नहीं आया, यानी किसी ने भी इतना अच्छा काम नहीं किया कि वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक गेन कर सके या पा सके। पर फोर्थ रैंक पे स्वीडन है जो सबसे अच्छे हालात में है। वहीं इंडिया की रैंक की अगर बात करूं तो इंडिया 10th रैंक पे है, 10वीं रैंक पे है और एशिया का एकमात्र देश है जिसने टॉप 10 में जगह बनाई है। जांच की गई इन सारी चीज़ों की कि कौन कितना टॉप पे है, कौन कितना बॉटम पे है, और इसे जांच करने वाली जो संस्था थी या जारी करने वाली जो संस्था थी वो थी ग्रीन वॉच संस्था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक की अगर बात करें 2020 की तो वो कैसा था। जारी करने वाली जो संस्था है वो है वेल्ट हंगर हिल्फे संस्था है, वो इसे जारी करती है। इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करूं तो 94 रैंक पे इंडिया था 107 देशों में, यानी इंडिया के हालात काफ़ी ख़राब हैं। सबसे बुरे हालात की अगर बात करूं, सबसे लास्ट की अगर बात करूं तो अफ्रीका का ही एक देश है चाड जो कि 107वीं रैंक पर है। वहीं पाकिस्तान की बात करूं तो वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है भारत से। पाकिस्तान जो है वो 88 रैंक पे है, यानी 88 रैंक पे पाकिस्तान है और इंडिया 94 रैंक पे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 यानी करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो इंडेक्स आया 2020 उसे जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया की रैंक की बात करूं तो इंडिया की रैंक थी 86 आउट ऑफ 180, यानी 180 देशों में भारत की जो रैंक थी वो 86 थी। सबसे अच्छी स्थिति की बात करूं जहां सबसे कम करप्शन था तो वो था डेनमार्क। और अगर सबसे बुरी स्थिति की बात करूं तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यानी किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको लेकर रिपोर्ट पेश की गई और 2021 के अंदर ये रिपोर्ट 2 बार पेश की जा चुकी है। पहली बार जब इस रिपोर्ट को पेश किया गया तो Q1 के नाम से इसे पेश किया गया। सेकंड टाइम जब इसे पेश किया गया तो इसे Q2 के नाम से पेश किया गया। जनवरी में जब इसे पेश किया गया तो इंडिया की रैंक 85 थी और जब अप्रैल में इसे जारी किया गया तो इंडिया की रैंक 84 थी, यानी एक रैंक का सुधार देखा गया। वहीं टॉप के अंदर जापान रहा और सबसे ख़राब स्थिति थी अफ़गानिस्तान की। तो ये कुछ इंडेक्सेस थे जिनको आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा, जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, क्योंकि हर परीक्षा के अंदर जो पेपर बनाने वाला है, पेपर सेट करने वाला है, उसकी ये प्रेफरेंस रहती है कि वो इंडेक्स से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। स्पेशली अगर आप एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि डी ग्रुप के लिए, बट अगर बी ग्रुप या ए ग्रुप की आप कोई भी भर्ती में हैं और कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का निकलने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।